एटीएस की पूछताछ में जो खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला है। गिरफ्तारी के बाद शुरुआती 4 दिनों तक दोनों आरोपियों ने कोई ठोस जानकारी नहीं दी, लेकिन पुलिस कस्टडी के 5वें दिन नसरीन टूट गई। उसने खुलकर बताया कि जलालुद्दीन के साथ उसके रिश्ते अब पहले जैसे नहीं थे और इसकी वजह थी विदेशी फंडिंग का पूरा कंट्रोल जलालुद्दीन द्वारा अपने बेटे महबूब को सौंप देना। नसरीन ने कबूला कि गल्फ कंट्री से मौलाना बलरामपुर की कोठी पर आते थे, जहां इस्लाम के प्रचार, ब्रेन वॉश और धर्मांतरण की रणनीति बनाई जाती थी। नेपाल से भी कई लोग कोठी पर आते थे। इतना ही नहीं, जलालुद्दीन विदेश भागने की कोशिश में था। उसने अपने गांव के कई लोगों के खातों में पैसे ट्रांसफर किए थे। सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह रहा कि नसरीन की बेटी संभाले का पहला धर्मांतरण खुद छांगुर ने कराया और उसका निकाह अपने ही नाती से करवा दिया। दहेज में 1 करोड़ का शोरूम भी लिया। यूपी एटीएस अब दिए गए हर बयान की तस्दीक में जुटी है। तो छांगुर बाबा की जो करतूत है वो अब एक तरह से निकलकर सामने आ रही है। विदेशी फंडिंग का कंट्रोल कौन देखता था? गल्फ कंट्री से बलरामपुर कोठी पर कौन कौन लोग आते थे? इस्लाम के प्रचार, धर्मांतरण की पूरी यहां पर एक रणनीति बनाई जाती थी। छांगुर की मजहब तब्दीली की न्यूज 18 पर छांगुर बाबा की पूरी करतूत आप देखिए। और छांगुर बाबा की करीबी नसरीन ने बड़ा खुलासा किया है और कई बड़ी चीजें अब एक तरह से छांगुर बाबा को लेकर निकलकर सामने आ रही हैं। नसरीन ने बड़ा खुलासा किया कि विदेश भागने की फिराक में था छांगुर बाबा। जो कोठी है उस पर नेपाल से और अरब कंट्रीज से भी मौलाना आते थे। छांगुर से चल रही थी नसरीन की अनबन, जिसके बाद बेटे को फंड की जिम्मेदारी भी दी। विदेश भागने की तैयारी में यह बाबा था और इसकी जो करतूतें हैं अब परत दर परत एक तरह से खुलती जा रही है। और उधर छांगुर के धर्मांतरण वाली साजिश का नया कनेक्शन गाजियाबाद के एक परिवार का छांगुर पर गंभीर आरोप लगा है। धर्मांतरण पीड़ित परिवार की 2019 से गायब है बेटी। बदर अख्तर नाम के लड़के पर लड़कियों को फंसाने का आरोप है। पीड़ित परिवार ने बदर अख्तर और छांगुर के बीच कनेक्शन बताया है। तो बलरामपुर से अब यह सीधा मामला गाजियाबाद पहुंच चुका है।